अच्छा, आप मुझे ये बताइए, वीडियो पूरा देखने से पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि वीपीएन जो है वो किसी कंट्री के अंदर यूज करना लीगल है या फिर इलीगल है। अभी आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसका पहले कमेंट करें। वीपीएन लीगल है या फिर इलीगल है वो उस कंट्री पे डिपेंड करता है। वीपीएन अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप यहाँ आई बटन पे जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आप सस्ते में निपटना चाहते हैं तो वीपीएन एक तरह का टनल है जो कि आपको एक एक्चुअल या फिर रियल इनकॉग्निटो मोड प्रोवाइड करता है, जहां पे कि आप उन साइट्स को एक्सेस कर पाते हैं जो कि नॉर्मली आपके लिए बैंड है या फिर उस कंट्री में वो चीज नहीं चलती है। और गूगल के क्रोम पे इनकॉग्निटो मोड या फिर बहुत सारे ब्राउजर्स पे प्राइवेट मोड क्या होता है, आप वो यहाँ पे आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीपीएन एक टनल है जिसके कि अंदर आपको एक रियल इनकॉग्निटो मोड मिलता है, जहां पे कि आप छिप के बहुत सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो लीगल हो मतलब सही काम हो या फिर वो गलत काम हो, दोनों ही काम इस टनल के अंदर चलता रहता है। और ये जो एक टनल है इसके ऊपर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के लिए, तब जब वो ये चाहती है कि जो भी इस कंट्री के अंदर जो भी काम चल रहा है, जो भी इंटरनेट के थ्रू काम चल रहा है, वो उसके ऊपर सर्विलांस रख पाए। या फिर ये देखना कि जिस भी साइट्स पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है वो साइट तो अभी कोई उस कंट्री के अंदर कोई यूज तो नहीं कर रहा है। मींस की हर तरह की एक्टिविटी जिसका ट्रैक गवर्नमेंट रखना चाहती है उसके लिए ये वीपीएन एक टनल है। और उस टनल के ऊपर बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं जो कि गवर्नमेंट को रोकती है उस टनल के अंदर आने से। वीपीएन का इस्तेमाल अगर किसी सही काम के लिए हो, किसी लीगल काम के लिए, तब तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर किसी भी कंट्री के अंदर, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो, अगर ये बैन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके कंट्री में वीपीएन का इस्तेमाल इलीगल पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो ये एक सही बात नहीं होगी। पॉजिटिव काम अगर देख ले तो यहाँ पे अगर आप एक सिक्योर कनेक्शन चाहते हैं या फिर आप अगर किसी ऐसी कंट्री में हैं जहां पे कि सही न्यूज को दिखाना एक क्राइम हो, लाइक अफगानिस्तान, अभी के समय में अगर आप एक रिपोर्टर हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप चाहते हैं कि आप एक न्यूज जो है वो वहां पे शूट करें अफगानिस्तान का और आप अफगानिस्तान से बाकी दुनिया को दिखा सके कि आखिर अफगानिस्तान में चल क्या रहा है, और आपने वो वीडियो या फिर अपने न्यूज को एक सिक्योर लाइन से ना भेजकर ऐसे ही मतलब भेज दिया, तो हो सकता है कि आपका हश्र बहुत बुरा हो, जैसा कि अभी हो रहा है। तो ऐसे जो भी कंट्री हैं जहां पे कि इस तरह की एक्टिविटीज होती है, जहां की गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब भी वहां का एक्चुअल न्यूज लाइक नॉर्थ कोरिया ऐसा कुछ दिखाया जाए बाहर की दुनिया को, तो अगर आप किसी रिपोर्टर के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये वीपीएन यहाँ पे बहुत हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप वहां के गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये लगता है कि वहां के गवर्नमेंट को इससे काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी, क्योंकि सच क्या है वो सामने लाया जाता है। या फिर आप किसी पब्लिक वाईफाई को यूज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका डिवाइस सिक्योर रहे, आप जो भी यूज कर रहे हैं वो सिक्योर रहे, तो फिर वहां पे आप वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप किसी सेंसिटिव डेटा के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस का वर्क हो, तो भी आप चाहते हैं कि वहां पे आपको वीपीएन का इस्तेमाल करने के लिए मिले। आपका मतलब कि एक कंपनी भी चाहती है कि उनके जो भी एम्प्लॉयर हैं वो एक सिक्योर लाइन से सारे काम को, ऑफिस वाले काम को देखें, या फिर वहां पे घर बैठ के जो भी आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है वो एक सिक्योर लाइन में चलता रहे। और अगर इलीगल काम की बात कर लूं मैं, तो यहाँ पे जो भी टेररिस्ट होते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एनोनिमस रह सके। या फिर इसके अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग्स का लेन देन हो गया, आर्म्स की डील हो गई, या फिर इंडिया के अंदर जो भी टूल किट वाला केस हुआ था उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीपीएन शामिल था। बात करते हैं कि किन किन कंट्रीज के अंदर वीपीएन बैन है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है, जिसमें कि पहला नाम आता है चाइना का। चाइना के अंदर वीपीएन बैन है, लेकिन कुछ कंपनीज के वहां पे वीपीएन बैन नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इन कंपनीज ने वहां पे गवर्नमेंट को बैकडोर एंट्री दे रखी है कि गवर्नमेंट जब भी चाहे तो पब्लिक डेटा को वहां से ले सकती है और उन कंपनीज को वहां पे प्रोवाइड करना होगा। अगला नाम आता है रशिया का। 2017 से ये बैन है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है कि कुछ कंपनी वीपीएन वाली यहाँ पे चल रही है, और वो इस शर्त पे जब भी गवर्नमेंट को डेटा चाहिए होगा किसी का भी, तो इन कंपनीज को वो डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना होगा। अगला नाम आता है बेलारूस का, जहां पे कि 2015 से बैन है। उसके बाद टर्की का, यहाँ पे बैन तो नहीं है लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद यूएई का, यहाँ पे भी बैन नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं वीपीएन के थ्रू या फिर किसी ऐसे रेस्ट्रिक्टेड साइट को खोल रहे हैं जिसकी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद इराक हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, इजिप्ट हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, युगांडा हो गया और नॉर्थ कोरिया हो गया। ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे कि या तो वीपीएन बैन है या फिर अगर वीपीएन रेस्ट्रिक्टेड है तो वो कुछ कंडीशंस के साथ यहाँ पे वीपीएन चल रहा है। इंडिया के अंदर भी वीपीएन बैन हो ऐसा प्रपोज्ड है,
और जो भी इनके समर्थक हैं, जो भी सपोर्ट करते हैं कि वीपीएन बैन होना चाहिए, उनका यह कहना है कि वीपीएन की वजह से बहुत सारे इलीगल काम हो रहे हैं। जो भी साइट्स, जो भी एप्स बैन थे, वो भी उन लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है जो भी वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। या फिर किसी क्रिमिनल का एनोनिमस होना, वो छिप छिपा के अपने कम्युनिकेशन को बाकी अपने जो भी उनके क्रिमिनल वाले फ्रेंड हैं उनके साथ वो काम करते रहते हैं, उनके साथ उनकी बातचीत होती रहती है। तो ये कितना सही है वीपीएन का बैन होना या फिर वीपीएन का बैन नहीं होना चाहिए, आप मुझे ये नीचे कमेंट करके बताएं। अब बात आती है कि बैन होगा तो कैसे होगा, और बैन हो गया तो क्या होगा। अगर बैन करने की बात आ गई वीपीएन को इंडिया के अंदर भी, तो यहाँ पे पहला नाम आता है डीपीआई का, यानी कि डीप पॉकेट इंस्पेक्शन का। इसमें अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो ये देख सकती है कि जो भी डेटा कंट्री से बाहर या फिर अंदर आ रहा है, उन सारे डेटा को मॉनिटर कर सकती है गवर्नमेंट। या फिर कंट्री के अंदर एक फ्री वीपीएन को प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पे कि वही बैकडोर एंट्री वाली बात हो जाएगी कि अगर आप किसी ऐसे साइट को खोल रहे हैं जो कि बैन है, या फिर किसी ऐप को आप चला रहे हैं जो कि बैन है, तो आपकी जानकारी गवर्नमेंट के पास जा सकती है। या फिर हो सकता है कि पार्शियल बैन लगे, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन लगे, जैसा कि यूएई के अंदर है कि वीपीएन काम भी कर रहा है लेकिन आपको उन सारे साइट्स पे या फिर उन सारे काम को नहीं करना है जो कि लीगल नहीं हो। और अगर आप वो सारे काम करते हैं तो हो सकता है कि आपको फाइन देना पड़े, या फिर आपको फाइन और जेल दोनों हो सकती है, या फिर आपको बस जेल हो सकता है। तो वीपीएन का इस्तेमाल करना इंडिया के अंदर अभी तक इलीगल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो फिर ये सही भी नहीं है। कुछ गलत लोगों के इलीगल काम करने की वजह से अगर लीगल काम भी वीपीएन के थ्रू नहीं हो सके तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन इसके लगे हाथ एक और बात ये आती है कि अगर किसी चीज को कहीं पे बैन कर दिया जाए तो भी वहां पे वो पूरी तरह से कोई भी चीज बैन नहीं हो पाती है। ऐसा इतिहास रहा है, ऐसी अभी तक हिस्ट्री रही है। चाहे वो एप्स को बैन करने की बात हो या फिर किसी साइट को बैन करने की बात हो, तो कोई भी चीज पूरी तरह से इस इंटरनेट की दुनिया में बैन नहीं हो पाती है। बहुत सारे यूजर्स अभी भी हैं जो कि उन एप्स को यूज कर रहा है जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, या फिर उन सारे साइट्स को यूज करते हैं आप में से कोई जो कि ऑलरेडी बैन हो चुके हैं। तो आई होप कि आपके अंदर जो भी क्वेरी होगी या फिर आपके अंदर जो भी सवाल चल रहे होंगे, मैंने सारे का जवाब दिया और आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको इस वीडियो से हेल्प भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।